बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइज़ एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। हम चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोटा के बारे में डिस्कस करते हैं। आज के जो टॉपिक हैं ये किसी भी एग्ज़ाम यानी कि कोई भी हमारे पास बोर्ड है, आ खान है, हमारे पास फेडरल बोर्ड है, एफएससी है, बीएससी है, ये सारे हमारे पास ये जो लेक्चर हैं ये सब के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारे पास क्या है, शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो हम साइज़ एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं इसका साइज़ वेरिएट करता है, यानी कि साइज़ क्या होता है, डिफरेंट साइज़ हो सकता है। तो हमारे पास साइज़ क्या है, साइज़ ऑफ बैक्टीरिया हम डिस्कस करते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 8 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है, यानी बैक्टीरिया की जो लंबाई है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 8 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। और इसी जो मोटाई है, जो इसको वेट कहते हैं या डायमीटर कहते हैं, तो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2.0 माइक्रोमीटर तक इसकी क्या हो सकती है, वेट या डायमीटर हो सकता है। ठीक है, यानी फ़र्ज़ कर आपके पास क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये क्या आपके पास क्या है, एक बैक्टीरिया है। इसकी जो लंबाई है ये कितनी हो सकती है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 8 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ हो सकती है। और इसकी जो डायमीटर है वो कितनी हो सकती है, वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2.0 माइक्रोमीटर तक इसकी क्या हो सकता है, डायमीटर हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है, जो साइज़ होता है बैक्टीरिया का, वो डिफरेंट साइज़ का हो सकता है, 4 माइक्रोमीटर 5 माइक्रोमीटर तक, या इससे ज़्यादा 8 माइक्रोमीटर तक भी इसकी जो नई बैक्टीरिया डेवलप हुई है, जो डिस्कवर हुई है 1990s के अंदर, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जितना यूकेरियोटिक सेल तक का साइज़ उसका मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास जो कोकाई है ये किस तरह स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। और इसे शेप किस तरह होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल राउंड, या इसको कहते हैं स्फेरिकल शेप। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया कहते हैं। और अगर ये कोकाई सिंगल सेल मौजूद हो, सिंगल हो, तो उसको हम कहते हैं मोनोकोकाई, इसको कहते हैं मोनोकोकस। ठीक है, और अगर ये सेल दो की फॉर्म में यानी पेयर की फॉर्म में या जोड़ की फॉर्म में पाया जाए तो उसको कहेंगे क्या कहेंगे, डिप्लोकोकाई। ठीक है, डिप्लोकोकाई क्या होता है, मतलब कि ग्रुप में पाया जाए, ये दो की यानी दो के फॉर्म में पाया जाए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिप्लोकोकाई। इसी तरह कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, अगर आपके पास ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कोकाई कि वो रेगुलर डबल यानी 2 रेगुलर प्लेन से जब वो डिवाइड होते हैं तो क्या बनाते हैं, 4 का एक ग्रुप बनाते हैं। ये 4 का जो ग्रुप होता है इसको कहते हैं टेट्राड। इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टेट्राड। ठीक है, ये 2 प्लेन से डिवाइड होता है, 2 रेगुलर प्लेन। एक कौन सा आपके पास, आपको पता है कि वाई एक्सिस होता है, दूसरे क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये 2 रेगुलर प्लेन्स जब ये कट होते हैं तो किसकी फॉर्म में, टेट्राड। 4 सेल एक ही जगह पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड। इसी तरह कुछ सेल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो 3 प्लेन से, यानी एक सेल है वो 3 प्लेन से डिवाइड होता है। 3 प्लेन मतलब एक वाई एक्सिस है, दूसरा एक्स एक्सिस है, तीसरा कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस प्लेन से बाहर होता है। जेड एक्सिस क्या होता है, प्लेन से बाहर होता है। कि अगर एक सेल 3 प्लेन से कटता है तो जो बनाता है सारसीना, तो क्या बोलते हैं, सारसीना। ठीक है, तो सारसीना के अंदर क्या होता है, जब एक सेल 3 रेगुलर प्लेन से कट होता है तो क्या बनाता है, 8 सेल का एक ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है, 8 सेल का एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, इस 8 सेल के इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं सारसीना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं, हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है नहीं, तो इसलिए सारसीना 8 के ग्रुप पे, यानी अगर 8 के फॉर्म में पाया जाए 8, इसको कहते हैं सारसीना। ठीक है, क्यों बनता है, जब 3 रेगुलर प्लेन से एक सेल कटता है तो उसको क्या नाम देते हैं, सारसीना। ठीक है, तो मोनो मतलब 1, डिप्लो मतलब 2, टेट्राड मतलब 4 और सारसीना मतलब 8। ठीक है, इसी तरह कुछ हमारे पास कोकाई ऐसे भी होते हैं जिसको हम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या नाम देते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्ट का मतलब क्या होता है, इन ऐसे बैक्टीरिया जो
चेन के फॉर्म में पाया जाए, किसी फॉर्म में, चेन के फॉर्म में। चेन किस तरह, पर सिर्फ एक बैक्टीरिया आपके पास, ये दूसरे बैक्टीरिया आपके पास, ये तीसरे बैक्टीरिया, ये चौथा बैक्टीरिया, ये पांचवा, इस तरह जब वो चेन की फॉर्म में पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। इसी तरह इनके एक और भी अरेंजमेंट हैं कोकाई का, उसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। क्या कहते हैं उसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई के अंदर क्या होता है, इनका ये बंच की फॉर्म में पाया जाता है। किसी फॉर्म में, बंच की फॉर्म में या ग्रुप में पाया जाता है। ग्रुप में कैसे, जिस तरह के पास क्या अनार के दाने होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे गुच्छे में पाए जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया भी क्या पाए जाते हैं, बिल्कुल इस तरह ग्रुप में पाए जाते हैं। जिस तरह अनार के दाने जो हमारे पास अंगूर के दाने होते हैं, बिल्कुल इसी तरह बंच की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो बेसिले ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, क्या होती हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे पहले हमारे पास कौन से थे, इससे पहले हमारे पास स्फेरिकल बैक्टीरिया थे। ये किस फॉर्म में है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रॉड लाइक मतलब कि ये इनके शेप क्या होता है, इस तरह रॉड लाइक शेप होता है। ठीक है, इसका शेप किस तरह होता है, रॉड की तरह, मतलब लंबा से शेप होता है इस तरह। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, बेसिलाई। ठीक है, सिंगल हो तो बेसिलस, एक से ज़्यादा हो तो बेसिलाई। ठीक है, तो जो बेसिलाई होते हैं ये भी, इनकी भी डिफरेंट अरेंजमेंट होती हैं। इसके भी कोक्साई या कोकाई की तरह डिफरेंट अरेंजमेंट होती हैं। जिसका अगर बेसिलाई सिंगल पाया जाए, क्या पाया जाए, बेसिलाई सिंगल पाया जाए तो उसको कहते हैं मोनोबेसिलस। क्या कहते हैं इसको, मोनोबेसिलस। ठीक है, इसी तरह अगर ये दो की फॉर्म में पाया जाए, ये एक बेसिलस ये रहा, दूसरे के साथ अटैच है, ये दूसरा बेसिलस है। ठीक है, पेयर की फॉर्म में पाया जाता है तो उसको कहते हैं डिप्लोबेसिलस। डिप्लोबेसिला, एक से ज़्यादा है तो बेसिला है, सिंगल हो तो बेसिलस। ठीक है, जो दो के फॉर्म में पाया जाए तो डिप्लोबेसिलस। इसी तरह अगर ये चेन के अंदर पाया जाए, किसके अंदर पाया जाए, इस तरह चेन के अंदर पाया जाए, तो इस तरह चेन के अंदर ये पाए जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेप्टो, क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबेसिलाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोबेसिलाई का मतलब क्या होता है कि ये चेन के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, चेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ बेसिलाई हमारे पास, यानी कुछ बेसिलाई ऐसे पाए जाते हैं जो साइड बाय साइड मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, इस तरह साइड बाय साइड मौजूद होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, पेलिसेड। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसेड, पेलिसेड। ठीक है, तो पेलिसेड का मतलब क्या होता है कि ये साइड बाय साइड मौजूद होते हैं। इन कुछ बेसिलस ऐसे पाए जाते हैं जिसे कहते हैं चाइनीज़ लाइक लेटर अरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चाइनीज़ लाइक लेटर अरेंजमेंट। ठीक है, ये किस तरह होता है, यानी एक बैक्टीरिया इस तरह पाया जाता है, इसके साथ साथ कुछ इस तरह बैक्टीरिया पाए जाते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया। सही है, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं चाइनीज़ लेटर लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, यानी बिल्कुल इस तरह चाइनीज़ लेटर होते हैं, इस तरह इनका अरेंजमेंट होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, चाइनीज़ लाइक लेटर अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये पेलिसेड कहलाते हैं, ये चाइनीज़ लाइक लेटर अरेंजमेंट कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसको क्या कहते हैं, कोकोबेसिलस। क्या कहते हैं इसको, कोकोबेसिलस। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या कहलाते हैं, कोकोबेसिलस कहलाते हैं। कोकोबेसिलस ये बहुत स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं, ये कुछ इस तरह नज़र आते हैं, कुछ किस तरह नज़र आते हैं, यानी ये रॉड शेप बैक्टीरिया भी नज़र आते हैं और इसी तरह थोड़े राउंड भी होते हैं। इस तरह से क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कोकोबेसिलस। मतलब कि कुछ स्फेरिकल शेप भी नज़र आते हैं, साथ में रॉड लाइक शेप भी नज़र आते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या नाम देते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को नाम देते हैं कोकोबेसिलस। मतलब कि इनके अंदर बेसिलाई और साथ में
कोकाई दोनों के करेक्टर मौजूद होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं कोकोबैसिलस। मतलब कुछ रॉड और कुछ स्फेरिकल दोनों किस्म के करेक्टर इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कोकोबैसिलस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? बेसिलाई के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विब्रियो। ठीक है, विब्रियो हमारे पास ऐसे शेप होते हैं, इसको कहते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया। ठीक है, इसको कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो तीसरी टाइप क्या है? विब्रियो। विब्रियो का मतलब क्या है? कॉमा शेप बैक्टीरिया। ठीक है, इसका शेप कुछ कॉमा की तरह होता है, इस तरह। सही है, कुछ शेप किस तरह होता है? कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो ऐसे शेप सर विब्रियो कॉलेरा वगैरह हैं। तो विब्रियो कॉलेरा किस शेप के होते हैं? कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्पिरुला। स्पिरुला क्या है? स्पिरुला का शेप कुछ इस तरह होता है। क्या होता है? इस तरह कुछ इसका शेप होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हेलिकल। ठीक है, हेलिकल, या इसको दूसरा नाम देते हैं कॉर्कस्क्रू। क्या नाम देते हैं? कॉर्कस्क्रू लाइक इसका क्या होता है? शेप होता है। ठीक है, मतलब इसके शेप कुछ ही होता है, थोड़ा हेलिकल शेप बैक्टीरिया कहलाते हैं। सही है, इसकी शेप इस तरह होता है। स्पिरुला और स्पायरोकीट में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, स्पायरोकीट ज़्यादा फ्लेक्सिबल और हाईली हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्पायरोकीट क्या होता है? हेलिकल इन कॉर्कस्क्रू की तरह इसका शेप होता है। स्पायरोकीट का शेप इससे थोड़ा काफ़ी डिफरेंट होता है। स्पायरोकीट क्या होता है? इसके शेप इस तरह काफ़ी डिफरेंट शेप होता है। मतलब ये है कि इसको कह सकते हैं कि हाईली फ्लेक्सिबल। क्या कहते हैं इसको? हाईली फ्लेक्सिबल। ठीक है, हेलिकल बैक्टीरिया, हाईली फ्लेक्सिबल हेलिकल बैक्टीरिया से क्या है? यानी इसका शेप ज़्यादा हेलिकल, ज़्यादा फ्लेक्सिबल, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है एज़ कम्पेयर टू स्पिरुला। सही है, तो आज हमारे पास क्या था? हमारे पास आज हमने डिस्कस किया साइज़ एंड शेप के बारे में। तो शेप के अंदर कोकाई, बेसिलाई, इस तरह विब्रियो, स्पिरुला और स्पायरोकीट के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसकी शेप के बारे में भी हमने क्या किया? डिस्कस किया। कोकाई हमारे पास राउंड शेप या स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और इस तरह बेसिलाई कौन सा होते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। और हमारे पास विब्रियो ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। स्पिरुला थोड़ा कॉर्कस्क्रू सर एस शेप होता है, इस तरह इसका शेप होता है कॉर्कस्क्रू की तरह। और स्पायरोकीट थोड़ा हाईली फ्लेक्सिबल, ज़्यादा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ज़्यादा मुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? स्पायरोकीट्स। ठीक है, तो ये सारे शेप के बारे में था इन बैक्टीरिया का। जो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है पेपर के अंदर कि क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो बेसिस ऑफ शेप पे जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये सारा हमने जितना भी हमने यहाँ पर कहानी सुना, ये सारी आपने क्या करनी है? वहाँ पर लिखनी है। ठीक है।